हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल टाइम कॉमेडी मूवीज के ऊपर। तो देखिए, ऑल टाइम कॉमेडी मूवीज की टोटल मेरी 30 मूवीज की लिस्ट बन चुकी है, तो वो एक ही वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके वजह से इन सीरीज के टोटल 3 पार्ट आपको आएंगे। ये पहला पार्ट है, और अगर पहले पार्ट को आपने अच्छा खासा प्यार दिया तो दूसरा और तीसरा भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का ऑल टाइम कॉमेडी मूवीज का वीडियो। तो इस वीडियो में 10 नंबर की मूवी आती है अक्षय खन्ना और करीना कपूर स्टारर हलचल, जिसको क्लासिक कॉमेडी डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बनाया है। और हलचल देखा जाए तो उसमें अक्षय खन्ना और करीना कपूर तो जस्ट स्टार वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, बट असल फिल्म का मसाला जो है वो है परेश रावल। भाई, इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से रहती है। अमरीश पुरी के 3 बेटे रहते हैं, और तीनों बेटों को उन्होंने कहा है कि औरतों से दूर रहना है, और औरतें उनकी दुश्मन रहती है। अब वो क्यों है, क्या है, जब आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। और ऐसे में अक्षय खन्ना को प्यार हो जाता है करीना कपूर से। पहले इन लोग के बीच दुश्मनी चलते रहती है, लेकिन फिर कुछ चीजों की वजह से प्यार हो जाता है, और उसके बाद उनको परेश रावल का एक जबरदस्त राज पता चलता है। अब वो राज क्या रहता है वो भी जब आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। और उस राज को खोजते खोजते जब अक्षय खन्ना और उसका दोस्त अरशद वारसी उस जगह पे पहुंचते हैं वो राज खोलने के लिए, उस वक्त की जो परेश रावल की एक्टिंग और वो जो पूरा सीक्वेंस है, भाई साहब देख के हंस हंस के पागल हो जाओगे। और पूरी फिल्म ही एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉमेडी बनाई गई है। तो अगर आपको हार्डकोर कॉमेडी मूवीज पसंद है तो इस मूवी को आपको जरूर से देखना ही चाहिए। इस लिस्ट में 9 नंबर की मूवी आएगी वापस से प्रियदर्शन डायरेक्टेड मूवी हंगामा। हंगामा फिल्म में भी अक्षय खन्ना, आफ्ताब शिवदासनी और रिमी सेन लीड में थे। अभी हालांकि इसमें अक्षय खन्ना और आफ्ताब शिवदासनी को कई कॉमेडी सीन्स मिले हैं। रिमी सेन तो खाली एज अ एक्ट्रेस कोई फिल्म की होनी चाहिए, लेकिन ये फिल्म, भाई ये फिल्म में जितना हंगामा मचा हुआ रहता है ना, मतलब एक्सप्लेन करना इसकी स्टोरी बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स की स्टोरी नहीं है, इसमें अलग पैरेलल में संजय नार्वेकर की कहानी चलते रहती है, राजपाल यादव की कहानी चलते रहती है, और बहुत सारे इसमें किरदार है जिनके मेरे को नाम भी एक्चुअली पता नहीं है। लेकिन जब वो सीन्स आते हैं और जो एक दूसरे से जिस तरीके से उनको इंटरकनेक्टेड किया है ना, भाई देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। और वो सब लोग ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन में फंसे रहते हैं, और उसमें परेश रावल भी एक अलग सिचुएशन में फंसा रहता है। भाई ये सारे जो कैरेक्टर्स है उनका अगर पावर पैक कॉमेडी मूवी आपको देखनी है तो हंगामा को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 8वें नंबर पे फिल्म आती है आवारा पागल दीवाना। बेसिकली ये फिल्म उस वक्त मैंने एक्शन की वजह से देखना पसंद किया, लेकिन अभी इस फिल्म को बार बार कॉमेडी सीन्स है वो देखने का मन करते रहता है। अगर आपने कभी आवारा पागल दीवाना देखी होगी तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कौन से सीन्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इस फिल्म में परेश रावल और सुनील शेट्टी ने जिस तरीके से भूलने वाली भूले की एक्टिंग की है, भाई काबिले तारीफ है। और उनके बीच में फंसा हुआ हकलाता हुआ जॉनी लीवर, भाई देख के मजा आ जाता है। आप सोचोगे यार यहाँ पे मैं मेन हीरो की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो हाँ गाइस, इस फिल्म के लीड में है अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार एक भागा हुआ क्रिमिनल है जिन्होंने कई सारे लोगों का कत्ल किया है, और वो रहने आता है परेश रावल और आफ्ताब शिवदासनी के घर के बाजू में। अब परेश रावल और आफ्ताब शिवदासनी ससुर और दामाद है, और फिर उनको जब पता चलता है कि अक्षय कुमार हमारे बाजू में रहने आया है तो उनको एक मिशन पे भेजा जाता है। अब क्या वो मिशन पे कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, उसके बीच में क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं और किस तरीके से कहानी मोड़ लेती है, वो आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है। इसके बाद 7वें नंबर पे आती है फिल्म पार्टनर। जब कॉमेडी की बात हो तो गोविंदा के फिल्म का जिक्र कैसे नहीं हो। तो भाई पार्टनर में गोविंदा ने जिस तरीके की कॉमेडी की है, भाई हंसा हंसा के पागल कर देगी। मतलब उस वक्त गोविंदा का बैड पैच चल रहा था और सलमान खान का गुड पैच था, तो बहुत सारे लोग ये फिल्म सलमान खान के लिए देखने गए होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो गोविंदा ने कॉमेडी की है और जिस तरीके की कॉमेडी की है, भाई उसमें का एक सीन जो है वो मैं भूलता नहीं हूँ। भाई किस करते वक्त सांस अंदर ली जाए या बाहर छोड़ दी जाए, और उस वक्त वो जिस तरीके की कॉमेडी करता है, भाई देख के आपको आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो इस फिल्म में बेसिकली ये रहता है कि गोविंदा को एक बहुत बड़ी बिजनेस ओनर जो कतरीना कैफ ने कैरेक्टर निभाया है वो पसंद आ जाती है, और उसको उससे शादी करनी है, और इसके लिए वो हेल्प लेता है सलमान खान की। तो क्या सलमान खान वाकई में उसको हेल्प करने में कामयाब हो पाता है। फिर इस फिल्म में लारा दत्ता का भी एक रोल है। अब वो लारा दत्ता का रोल क्या है और वो क्यों सलमान खान और गोविंदा के पीछे पड़ जाती है, वो आपको जानना है तो इस फिल्म को देखिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी ये मूवी है। इसके बाद 6 नंबर पे आती है 90s की क्लासिक कॉमेडी मूवी
अंदाज अपना अपना। तो अंदाज अपना अपना में आपको आमिर खान और सलमान खान एक साथ नजर आएंगे और इस फिल्म में दोनों भी कम अकल के ओवर स्मार्ट बंदे दिखाए गए हैं और दोनों भी किसी कारणवश मुंबई आते हैं। पहले तो वो किसी और कारणवश आते हैं, लेकिन जब वो मुंबई आ पहुंचते तो उनको पता चलता है कि कोई एक बहुत बड़ा धनवान इंसान है, उसकी बेटी रवीना अपने लिए पति ढूंढ रही है। उसको नौजवान हट्टा कट्टा लड़का चाहिए शादी के लिए और जो दिल का बहुत अच्छा हो। तो इसके वजह से ये दोनों पहुंच जाते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई वहां पे वो दोनों ही नहीं पहुंचे हैं, उनके अलावा कई सारे लोग लाइन में खड़े हैं। तो क्या ये दोनों रवीना को पटाने में कामयाब हो पाते, नहीं हो पाते? और ये तो मैंने बेसिक आपको प्लॉट बताया, लेकिन ये कहानी जहां से स्टार्ट होती है उसके इर्द गिर्द जिस तरीके की कॉमेडी बुनी गई है, भाई साहब देख के मजा आता है। और शक्ति कपूर ने किया हुआ क्राइम मास्टर गो का कैरेक्टर तो भाई देख के बहुत ही मजा आता है। और परेश रावल ने इस फिल्म में डबल रोल किया है और उसका डबल रोल भी काबिले तारीफ है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आती है मूवी राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर स्त्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्योंकि देखिए इस फिल्म को 1 और 2 को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जहां पे 1 की कहानी खत्म होती है वहीं से 2 की स्टार्ट होती है। अब हालांकि जिन्होंने स्त्री 1 नहीं देखी है मैं उनको थोड़ा बहुत प्लॉट बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है यानी राजकुमार राव वो एक दर्जी है और वो कोई भी औरत का कपड़ा आधे घंटे के अंदर सिल के देता है। और इसको एक बहुत बड़ा टैलेंट माना जाता है क्योंकि औरतों का कपड़ा सिलना इतना ईजी नहीं होता है। और ऐसे में श्रद्धा कपूर उससे कपड़ा सिलने आती है। अब श्रद्धा कपूर जब भी उससे मिलने आती है तो उसके आसपास कोई नहीं रहता है और बाद में वो अपने दोस्तों को बताता है कि एक ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़की है जो मुझसे कपड़ा सिलाने आती है और मुझे लग रहा है कि मुझसे प्यार में पड़ी है। और उस गांव में एक स्त्री आती है और मर्दों को उठा के लेके जाती है। अब इसके पीछे की क्या वजह रहती है और क्या यहाँ पे वो राजकुमार राव को उठा के जाएगी, क्या यहाँ पे वाकई में श्रद्धा कपूर स्त्री है, मतलब ये उसके ऊपर डाउट लिया जाता है। तो उसका जवाब आपको एक्चुअली पार्ट 2 में मिलेगा। लेकिन आप पार्ट 1 से जब ये फिल्म देखना स्टार्ट करोगे देखते देखते आपको हंसी नहीं रुकेगी। और दोनों भी फिल्मों में राजकुमार राव के साथ अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी ने काबिले तारीफ एक्टिंग की है। इसके बाद 4थे नंबर की फिल्म आती है सलमान खान एंड अक्षय कुमार स्टारर मुझसे शादी करोगी। तो भाई मुझसे शादी करोगी एक इतनी कॉमेडी मूवी है और एक ऐसी सिचुएशनल कॉमेडी भाई देख के मजा आ जाता है। देखिए सलमान खान इसमें गुस्सेल दिमाग वाला लड़का दिखाया है। वो अपने दोस्तों के लिए या किसी भी चाहने वालों के लिए किसी को मारने पीटने के लिए भी तैयार हो जाता है और उसको जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है। और ऐसे में क्या होता है वो आता है गोवा और वहां पे उसको प्यार हो जाता है प्रियंका चोपड़ा से। लेकिन एक दिन एक भविष्य देखने वाला ज्योतिषी यानी राजपाल यादव उसे बताता है कि तेरे जिंदगी में एक शनि आने वाला है। और अक्षय कुमार की एंट्री होती है उसी घर में जिस घर में सलमान खान रहता है और अक्षय कुमार का नाम रहता है उस फिल्म में सनी। तो वो बोलता है भाई शनि नहीं सनी आ गया है और वो पटाने लगता है प्रियंका चोपड़ा। तो अब क्या प्रियंका चोपड़ा सलमान खान को मिलेगी या अक्षय कुमार को? वो दोनों भी प्रियंका चोपड़ा को पटाने के चक्कर में जिस तरीके की कॉमेडी और जिस तरीके की सिचुएशनल सीन्स आते हैं भाई देख के आपको हंस हंस के पागल कर देगी वे फिल्म। आप जरूर से इसको देखिए। अब इसके बाद 3rd नंबर पे आती है आप सभी की प्यारी दुलारी और मिम्स कल्चर में सबसे पॉपुलर मूवी हेरा फेरी। अब इसमें सिर्फ एक फिल्म की जिक्र नहीं करूंगा, हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी दोनों भी आपको बैक टू बैक देखनी चाहिए क्योंकि जहां पे हेरा फेरी की कहानी खत्म होती है वहीं से फिर हेरा फेरी की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन मेरी पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो हेरा फेरी जो ओरिजिनल थी वो वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से रहती है, इनके घर में एक टेलीफोन रखा होता है तो किसी और कंपनी का नंबर पे कॉल आने की जगह पे वो परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जिस घर में रह रहे उनको आने लगता है। और उसके पहले ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं उसके ऊपर जो कॉमेडी की गई है वो तो भाई बेहतरीन है। लेकिन बेसिक प्लॉट ये रहता है कि कॉल आते रहता है और वो बार बार परेश रावल कहते रहता है भाई ये तुम जिस कंपनी को कॉल करना चाहते हो वो उस कंपनी का नंबर नहीं है। और एक दिन क्या होता है वो कंपनी का जो मालिक है उसकी बेटी किडनैप हो जाती है और किडनैप होने के बाद उसकी फिरौती की जो रकम वसूलनी है उसके लिए भी इनके पास कॉल आने लगता है। और फिर ये तीनों मिलके एक दिमाग लगाते हैं और शुरू होती है हेरा फेरी। और फिर वो हेरा फेरी कहाँ जाके रुकती है और उसके बीच हमारा बाबू भैया यानी परेश रावल की एक्टिंग और साथ ही साथ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के कॉमेडी का तड़का आपको देखना है तो इस फिल्म को जरूर देखिए। और इसके खत्म होते बाद फिर हेरा फेरी देखिए। लेकिन वो पर्सनली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी पहली अच्छी लगी थी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद 2nd नंबर की फिल्म है राजकुमार हिरानी के डायरेक्टेड जिस फिल्म से राजकुमार हिरानी का करियर बना। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS और साथ ही साथ
लगे रहो मुन्ना भाई। अब देखिए, ये दोनों भी फिल्मों का एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ जो दो मेन कैरेक्टर्स है मुन्ना भाई और सर्किट, इन दोनों को दिखाया गया है। लेकिन भाई जिस तरीके से मुन्ना भाई एमबीबीएस को हमारे सामने पेश किया था, वो एक अलग किस्म की कॉमेडी थी। मतलब वो फिल्म एक कॉमेडी भी थी, उस फिल्म में एक मैसेज भी था, उस फिल्म में एक प्रॉपर स्टोरी भी थी। मतलब देख के ऐसा नहीं लगा कि यार कुछ तो उठा के कुछ भी चीप कॉमेडी चेप दिए, ऐसा नहीं है। इसमें हमारा जो मुन्ना भाई है यानी संजय दत्त, वो अपने माँ बाप को बताया रहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उसकी पोल फट से खुल जाती है कि भाई ये तो कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई का टपोरी है। अब ये चीज सुनील दत्त को पता चलती है, तो उसके बाद मुन्ना भाई ठान लेता है कि मैं एमबीबीएस बन के रहूंगा, और वो एमबीबीएस में अपना एडमिशन लेता है, और वहां पे कुछ कंडीशंस और सिचुएशंस देखता है, और उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगता है, और वो मेडिकल साइंस से डिफरेंट होता है। लेकिन जब भी हम वो सीन्स देखते हैं तो हमको हंसी भी आती है, अंदर वाली जो खुशी होती है ना वो फील होती है कुछ सीन्स में, और कुछ सीन्स में तो रोना भी आता है। उसी तरीके का कुछ लगे रहो मुन्ना भाई का भी कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता नहीं चाहूंगा, आप दोनों फिल्में देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए इसमें पहले नंबर की मूवी किसकी है, ऑब्वियस बात है, राजकुमार हिरानी की सबसे पॉपुलर मूवी थ्री इडियट्स। भाई थ्री इडियट्स जिस साल रिलीज हुई थी, उस साल सब लोगों का एक ही कहना था कि आमिर खान ने अपने करियर की सबसे बेस्ट फिल्म ये की है। और सही में जब ये फिल्म मैंने देखी तो मुझे भी यही फील हुआ। मेरे एक दोस्त ने, मतलब मैंने ये फिल्म देखने से पहले एक्सप्लेन किया था कि ये फिल्म तेरे को हंसाते हंसाते रुलाएगी और रुलाते रुलाते हंसाएगी, और वाकई में ये एक्सपीरियंस ये फिल्म आपको कराती है। ये तीन लड़कों की कहानी है थ्री इडियट्स। इसमें मेन कैरेक्टर रहता है आमिर खान, और उसके दो दोस्त रहते हैं आर माधवन और शर्मन जोशी, कि कैसे रैंचो यानी आमिर खान इन दोनों के जिंदगी में आया और एक अपना अलग और इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा के सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते रहता है। कैसे ये जो दोनों दोस्त है वो उससे इंस्पायर हो जाते हैं और पढ़ाई वढ़ाई करने लगते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी दिखाया है, और कई सारी ऐसी सिचुएशंस दिखाई है वो जो इतनी कॉमेडी है कि भाई देख देख के हंसी के फवारे छूट जाते हैं। और फिल्म के एंड में जिस तरीके का क्लाइमैक्स किया गया है, मतलब उस तरीके का अल्ट्रा लेवल का क्लाइमैक्स मैंने अभी तक किसी फिल्म में नहीं देखा था, और इसकी कॉमेडी, इसके इमोशंस आपके दिल को जरूर छू जाएंगे। तो बस गाइज यही रही ऑल टाइम कॉमेडी मूवीज का पार्ट 1 वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।